परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। भारतीय भाषा परिषद का स्वर्ण जयंती वर्ष सम्मानित साहित्यकारों की यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं परिवर्तन न्यूज चैनल आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय साहित्य की धरोहर और हमारे साहित्यकारों की मेहनत को सम्मानित करने से जुड़ा है। मेरे साथ है भारतीय भाषा परिषद, जो इस वर्ष अपने स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव मना रहा है। यह समारोह 1 मई को आयोजित किया जाएगा और इसमें उन साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने हमारी भाषा, संस्कृति और साहित्य को समृद्ध किया है। यह पुरस्कार समारोह विशेष है क्योंकि इसमें कर्तृत्व, समृद्ध सम्मान और युवा पुरस्कार 2025 प्रदान किए जाएंगे। आप सोच रहे होंगे, ये पुरस्कार क्यों महत्वपूर्ण है? आइए, मैं आपको इसके पीछे की रहस्य बताता हूँ। हमारे देश में साहित्य का एक समृद्ध इतिहास रहा है। हर भाषा ने अपनी अनूठी पहचान बनाई है और साहित्यकारों ने उन भाषाओं को जीवंत रखा है। कर्तृत्व समृद्ध सम्मान उन साहित्यकारों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने का प्रयास किया है। पुरस्कार समारोह में गुजराती, तमिल, बांग्ला तथा हिंदी के 4 शीर्षस्थ साहित्यकारों को 1 लाख की राशि दिया जाएगा। जिन्हें पहले सम्मानित किया गया था, वे सभी विशेष प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इनकी कड़ी मेहनत ने हमें न सिर्फ पढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी कार्य किया है। अब बात करते हैं युवा पुरस्कार 2025 की। युवा लेखकों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिनकी रचनाएं न केवल दिल छूने वाली है, बल्कि समाज को विचार और संवाद की नई दिशा भी दे रही है। हमारी संस्कृति और भाषा को समृद्ध बनाने में युवा लेखकों का योगदान अनमोल है। असमिया, उर्दू, तेलुगु और हिंदी के 4 युवा साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक को 51,000 की राशि दिया जाएगा। कार्यक्रम घोषणा करते समय 50 सालों की यात्रा पर पुस्तिका स्मृति और अंतर्दृष्टि का लोकार्पण किया गया। ध्यान दें, ये पुरस्कार सिर्फ एक राशि नहीं है, बल्कि हमारे साहित्य की पहचान को भी प्रोत्साहित करते हैं। एक युवा लेखक के रूप में हम सब जानते हैं कि पहले कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। पूरे देश से युवा प्रतिभाएं इस सम्मान के लिए आवेदन कर रही है। यह न केवल उन्हें मान्यता देता है, बल्कि उनके प्रयासों को भी प्रेरित करता है। तो अगर आप भी लिखते हैं या किसी युवा लेखक को जानते हैं, तो इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाएं। आपके शब्द और विचारों में शक्ति है। यह समय है संस्कृतियों का संगम, जहां हम अपने साहित्यकारों को सम्मानित करें और नए लेखकों को एक उचित मंच प्रदान करें। आने वाले 1 मई को भारतीय भाषा परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह एक नया अध्याय लिखने का मौका है। जागरूक रहें, भाग लें और इस महत्वपूर्ण पल का हिस्सा बनें। उपस्थित थे प्रेस वार्ता में डॉक्टर शंभुनाथ, निदेशक श्री घनश्याम शुक्ला, वित्त मंत्री भारतीय भाषा परिषद आशीष झुनझुनवाला, कार्यकारिणी सदस्य। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़िए हमसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। अभी हम लोग भारतीय भाषा परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं। हमारे सफ़र के 50 साल पूरे हुए हैं। 1 मई को हमारा संस्थापक दिवस है और इस अवसर पर हम पुरस्कार समारोह भी कर रहे हैं, जिसमें तमिल, हिंदी और गुजराती, बांग्ला, इन 4 भाषाओं के जो शीर्षस्थ साहित्यकार हैं उनको 1 लाख रुपये का पुरस्कार देंगे और 4 युवा पुरस्कार हैं हमारे, जो 51,000 रुपये के हैं, वो भी हम देने जा रहे हैं। हमारा काम भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर प्रेम, सहयोग और साहित्यिक उत्कर्ष लाना है। और जाहिर है कि हिंदी के विकास में भारतीय भाषा परिषद की बहुत बड़ी भूमिका है। वागत पत्रिका निकालने का, हिंदी साहित्य ज्ञान कोश के प्रकाशन का 7 खंडों में, इन सब माध्यमों से हम हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और भारतीय भाषाओं के बीच में सेतु बंधन का काम भी कर रहे हैं। ये 1975 में शेक्सपियर जी और भागीरथी जी ने भारतीय भाषा परिषद की स्थापना की। हमारा कोई किसी भाषा को रोकना या उसका विरोध करना हमारा मकसद नहीं हो सकता। हमारा मकसद हो सकता है कि एक लकीर खींची गई है, उसके आगे एक बड़ी लकीर हम खींच दें। तो हम हिंदी को इतना विकसित करना चाहते हैं कि लोग जो हैं वो हिंदी पढ़ें, जो हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदीतर लोग भी
हिंदी पढ़ें, सीखें और हिंदी को संपर्क भाषा बनाएं देश की। और हिंदी के विकास में केवल हिंदी के लोगों का योगदान नहीं है, बहुत ज़्यादा योगदान तो जो हिंदीतर भाषा के विद्वान हैं, संस्था है वो, बांग्ला के लोगों का बहुत बड़ा योगदान, गुजराती के लोगों का बहुत बड़ा योगदान। रांगे राघव हमारे बड़े लेखक हैं, वो तेलुगु क्षेत्र के थे। तो हिंदी सबको जोड़ने वाली भाषा है। हम किसी को रोकना नहीं चाहते हैं, हम हिंदी को विकसित करना चाहते हैं।